वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर अब तैयार हो चुका है। 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। लोकार्पण के लिए 2 जगहों के चयन पर विचार किया जा रहा है, लालगंज बाईपास या जाजमऊ पुल पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बार फिर बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। 24 मई को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हो सकता है। लोकार्पण के लिए 2 जगहों पर यहां पर विचार हो रहा है कि लालगंज बाईपास या जाजमऊ पुल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। फिलहाल इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बस घोषणा का इंतजार है। और ऐसे में अब करोड़ों की लागत से ये जो पुल है, एक्सप्रेसवे है, वो बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही अब लोगों को ये सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आ रही है और 14 मई की तारीख भी ऐलान की जा सकती है, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को फिलहाल उद्घाटन कर सकते हैं। इस बात का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। काफी समय से लखनऊ और कानपुर वालों का इसका इंतजार था। अभी बात की जाए सफर की, तो कानपुर से लखनऊ का सफर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का लगता था। ऐसे में अगर आपको कहीं जाम मिल जाए तो ये सफर का समय बढ़ जाता था। लेकिन अब जो कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, इसकी बात की जाए तो ये सफर मात्र 45 मिनट में आप कानपुर से लखनऊ पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए बजट से बनाया गया है। वहीं आपको बता दें 24 मई को संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व कई अन्य दिग्गज नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस जो एक्सप्रेसवे है, इसकी खासियत है कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। सेंसर कैमरे हैं कि कहीं पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको सेंसर जो कैमरे लगाए गए उसके माध्यम से लोकल जो पुलिस अधिकारी हैं और मेडिकल की टीमें हैं उन तक सूचनाएं जाएंगी, जिससे तुरंत उनको हेल्प मिल सके। साथ ही साथ कैमरे लगाए गए हैं कि स्पीड मीटर का भी चेक किया जाएगा। अगर आप अधिक स्पीड में है या फिर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन चालान भी एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सफर है पहले के अपेक्षा अब 45 मिनट में पूरा होगा। हालांकि इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पर सफर करने वालों के लिए थोड़ा पैसों की भी बात की जाए तो पहले की अपेक्षा तकरीबन 3 गुना इस पे जो टोल होगा वो महंगा होगा। अभी बात की जाए टोल की, तो जो टोल अभी करीब 90-100 रुपए का है, वही टोल करीब 250 से 300 के बीच में लगेगा, क्योंकि 3 टोल प्लाजा भी बनाए गए हैं कानपुर से लखनऊ के बीच में। खासियत की बात की जाए तो ये जो टोल है, हालांकि सबसे छोटा टोल माना जाता है, सबसे शॉर्ट एक्सप्रेसवे माना जाता है और 63 किलोमीटर का है। अभी तक जो दूरी थी कानपुर से लखनऊ की 90 किलोमीटर की थी। हालांकि अब उसको जो ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, कहीं ना कहीं दूरी भी कम हुई है। और इस स्पीड की बात की जाए तो इस पे तकरीबन 120 की स्पीड से लोग गाड़ियां दौड़ा सकेंगे। हालांकि इस पर मोटरसाइकिल चलने का परमिशन नहीं है, सिर्फ भारी वाहन और 4 पहिया वाहन ही चलाए जाएंगे। कैमरामैन आंसू के साथ शिवराज साहू, हिंदी खबर, कानपुर। उन्नाव जनपद वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर अब तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नाव से कर सकते हैं। ऐसे में जिला अधिकारी, डीएम, एसपी और अधिकारियों के साथ इस एक्सप्रेसवे की तैयारियों में जुट गए हैं। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से कानपुर तक 63 किलोमीटर का बनाया गया है, जहां पहले 1.5 से 2 घंटे तक कानपुर से लखनऊ पहुंचने में समय लगता था। अब महज सिर्फ 40 से 45 मिनट में कानपुर से लखनऊ तक पहुंचा जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि यह एक्सप्रेसवे बनी से लेकर लखनऊ तक का 18 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे एलिवेटेड है, जो इसे बेहतर बनाता है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से कहीं न कहीं यहाँ पर रहने वाले किसानों को और उन्नाव वासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैमरामैन मयंक पांड्या के साथ योगेंद्र प्रताप सिंह, हिंदी खबर, उन्नाव।